हेलो एंड वेलकम टू गाइस आवर न्यू वीडियो। तो ये है सेकेंड पार्ट एंड लास्ट पार्ट भी हमारी वेलफेयर बेस्ड डेफिनेशन कॉन्सेप्ट का। सो आज की इस वीडियो में बात करेंगे उसके कैरेक्टरिस्टिक्स की, लिमिटेशंस की एंड और भी कुछ बात करेंगे। सो हाँ, दिस इज़ हार्दिक, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो नाउ अब हम इसके कैरेक्टरिस्टिक्स पर आते हैं। सो द फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज होलिस्टिक व्यू। ही लुक्ड एट अ बिग पिक्चर ऑफ ह्यूमन लाइफ। वो इंसान के ज़िंदगी के बड़े पिक्चर को दिखाता है, बड़े पर्दे पर दिखाता है। कैसे? तो उसमें ऐसे काफ़ी सारे फैक्टर्स इंक्लूड किए जाते हैं जो नॉन मटेरियल थिंग्स में गिने जा सकते हैं और गिने जाते हैं। वो है हेल्थ, एजुकेशन एंड इकोनॉमिक सिक्योरिटी। सो आप देख पा रहे हो कि इसका व्यू कितना होलिस्टिक है, क्योंकि वेल्थ बेस्ड डेफिनेशन में सिर्फ मटेरियल गुड्स की बात हो रही है, पर यहाँ पर नॉन मटेरियल चीज़ें इंक्लूड की गई है। एंड देन वेल बीइंग एज अ गोल। द अल्टीमेट गोल ऑफ इकोनॉमिक्स अकॉर्डिंग टू इट इज enhance well-being of people rather than just increase economic output। तो अगर बोला जाए इकोनॉमिक आउटपुट क्या है, तो टोटल वैल्यू ऑफ गुड एंड सर्विस प्रोड्यूस इन एन इकोनॉमी एट अ पर्टिकुलर पीरियड। सो इनका जो मेन मोटिव था वो वेल बीइंग का था, नॉट ओनली इंक्रीजिंग इकोनॉमिक आउटपुट। देन नाउ अब इसके लिमिटेशन पर आ जाता है। सो फर्स्ट लिमिटेशन इज सब्जेक्टिव। ये सब्जेक्टिव, इट कैन बी सब्जेक्टिव, क्योंकि अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग लोगों के हिसाब से हम ये कह सकते हैं कि उनके वेल बीइंग के लिए क्या चीज़ें कंट्रीब्यूट होती है, कौन सी चीज़ें उनके वेल बीइंग को कंट्रीब्यूट करती है, कौन से फैक्टर उनके वेल बीइंग को कंट्रीब्यूट करते हैं। हम सिर्फ इनके बताए गए फैक्टर्स पर निर्भर नहीं रह सकते। किसी के भी कोई भी चीज़ वेल बीइंग हो सकती है। एंड देन डिफ़िकल्टी इन मेजरमेंट, क्वांटिफाइंग वेल बीइंग, इट्स रियली डिफ़िकल्ट। आप कैसे किसी की हैप्पीनेस एंड वेल बीइंग को एक नंबर में शो करोगे, क्वांटिफाई करोगे? इट कैन बी चैलेंजिंग एंड नॉट ईजी टू मेजर। देन अगर मूविंग बैक टू मार्शल, इस डेफिनेशन में काफ़ी सारी लिमिटेशन थी, बट ही वॉज अ फर्स्ट जिन्होंने इकोनॉमिक्स में ह्यूमन स्टडी को सेंटर में रखा। उन्होंने ह्यूमन स्टडी को प्राइमरी प्लेस दिया और वेल्थ को सेकेंडरी। एंड अब मैं ये बार बार एक वर्ड दोहरा रहा हूँ, ह्यूमन स्टडी। तो आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि किस टाइप की ह्यूमन स्टडी। तो हम बोल सकते हैं कि ह्यूमन स्टडी रेफर्स प्रोडक्शन, कंजप्शन, एक्सचेंज एंड ट्रेड, इसमें सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट आ जाएगी, एम्प्लॉयमेंट आ जाएगी एंड कंट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ भी आ जाएगी। नाउ द परफेक्ट टाइमिंग ऑफ कॉन्सेप्ट पर आते हैं। सो जब ये कॉन्सेप्ट आया तब सेकेंड फेज ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन चल रहा था। मैं इसका टाइम पीरियड बताऊँ तो रफली 1870 से 1940 तक का जो टाइम पीरियड है उसको सेकेंड फेज ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन माना जाता है। सो आपको पता ही है 1890 में मार्शल ने रखा था इस कॉन्सेप्ट को, तो इसी टाइम पीरियड के आसपास रखा गया था। सो ये किस कंट्री में हुआ था? तो यूएसए, जर्मनी, यूके एंड जापान जैसे देशों में सेकेंड फेज ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन चल रहा था।
एट दैट टाइम, उस टाइम पर काफ़ी सारी चीज़ों में, इंडस्ट्रीज़ में एडवांसमेंट आई, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटीज़, केमिकल एंड स्टील प्रोडक्शन। इन सारी इंडस्ट्रीज़ और ये सारे जो भी चीज़ें थी, इन चीज़ों में एडवांसमेंट्स आई। इन ये चीज़ें एकदम से ग्रोथ में आई, सिग्निफिकेंट ग्रोथ मिली इन चीज़ों को, इन इंडस्ट्रीज़ को। सो ऑल्सो इस टाइम पीरियड में ही पीपल रूरल एरिया से अर्बन एरिया में जा रहे, मतलब गांव से शहरों में जा रहे थे। तो अल्टीमेटली उनकी वेल्थ बढ़ रही थी, उनकी वेलबींग हुई रही थी, क्योंकि गांव से वो शहरों में जा रहे थे एंड उनको इलेक्ट्रिसिटी मिल रही थी। तो इसी वजह से जब ये कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस हुआ उस टाइम पीरियड में, तो ये एकदम परफेक्ट माना गया। आप ये कॉन्सेप्ट इतना परफेक्ट है कि आप इसको आज के टाइम पे भी अप्लाई कर सकते हैं। यही तो इकोनॉमिक्स की खासियत है, यूनिवर्सलिटी। इसका मीनिंग ये होता है कि किसी भी टाइम, ये एक ऐसे कॉन्सेप्ट है जो किसी भी टाइम पे, किसी भी पास्ट या फ्यूचर में, आप इसको पास्ट में अप्लाई कर सकते हो, आप इसे फ्यूचर में अप्लाई कर सकते हो, आप इसे प्रेजेंट पे अप्लाई कर सकते हो, किसी भी टाइम पीरियड में आप इसे अप्लाई कर सकते हो। यही तो इकोनॉमिक्स की खास बात है, इसीलिए तो उसे इंटरनेशनल सब्जेक्ट माना जाता है। सो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपको दो अलग अलग जगह पर वीडियो शूट होती हुई होगी, क्योंकि जो वीडियो है वो मुझसे डिलीट हो गई थी, इंट्रो की और लास्ट वाली क्लिप। सो दैट्स वाई आई रीमेक इट। सो ओके, आज के लिए बस इतना ही। ओके, बाय, गुड बाय।